तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भारत को मिलने वाला राफेल लड़ाकू विमान है इतना खतरनाक वर्सेस F-16 के मुकाबले। तो नमस्कार और स्वागत है रूल्स ऑफ लाइफ की इस खास पेशकश में। तो दोस्तों हम बात करते हैं राफेल की। तो ये विमान भारत के खरीदने से पहले इजिप्ट एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स ने भी खरीदा है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि 520 करोड़ रुपए के राफेल को 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। तो मनमोहन सरकार के 126 राफेल जेट के डील को कैंसिल करके मोदी सरकार ने 36 राफेल जेट के नए डील पर साइन किया। और अब जब राफेल की बड़ी कीमतों पर सवाल उठता है तो सरकार ने जवाब में कहा कि ये खर्चा इंडिया स्पेसिफिक एडवांसमेंट से आया है। मतलब भारत के राफेल में जो एक्सचेंजेज होगी उन्हीं की वजह से ये नई कीमत बनी है और इसी एक्सचेंजेस की वजह से भारत को मिलने वाला राफेल लड़ाकू विमान बाकी लड़ाकू विमान से अलग है। तो दोस्तों भारत को जो लड़ाकू विमान मिलने जा रहा है उसे फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। तो राफेल 2 इंजन वाला यानी ट्विन जेट लड़ाकू विमान है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर और ज़मीनी बेस दोनों से उड़ान भर सकता है। और चलिए बात करते हैं F-16 की। तो F-16 फाइटिंग फाल्कन यह एक 4th जनरेशन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। और यह कंपनी करीब 3000 F-16 लड़ाकू विमान फिलहाल 25 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो आर पार की लड़ाई में किसका पलड़ा होगा भारी, भारत का राफेल या पाकिस्तान का F-16। तो चलिए आंकड़ों से समझते हैं। तो अगर हम राफेल की बात करते हैं तो राफेल ऊंचाई हासिल करने के मामले में दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है और राफेल 1 मिनट में लगभग 18,000 मीटर की ऊंचाई पार कर सकता है। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी इंटरनल फ्यूल है 6.7 टन और इंटरनल 4.7 टन और 15.3 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचे इस विमान का वजन 24,500 kg है, जबकि इसकी विंग्स की लंबाई 10.9 मीटर है। और दोस्तों राफेल की मारक क्षमता अविश्वसनीय 3,700 किलोमीटर तक है। और अगर हम F-16 की बात करते हैं तो यह 1 मिनट में 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो कि राफेल की ऊंचाई से कम है। और अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात किया जाए तो इसकी एक्सटर्नल फ्यूल है 1.3 टन और इसकी इंटरनल फ्यूल है 3.1 टन जो कि राफेल के मुकाबले बहुत कम है। और यह 15 मीटर लंबा और 4.8 मीटर ऊंचा इस विमान का वजन 9,207 किलोग्राम है जो कि राफेल से लगभग 2.5 गुना कम है। और जबकि इसकी विंग्स की बात की जाए तो इसकी लंबाई 9.9 मीटर है और इसकी मारक क्षमता 4,220 किलोमीटर है जो कि राफेल से ज़्यादा है। अब बात करते हैं हथियार ले जाने की क्षमता की। तो पहला है राफेल में द मीका एयर टू एयर मिसाइल जो कि दूर की वस्तुओं को मारने में सक्षम होता है। दूसरा है द स्कैल्प लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल जो कि यह भी दूर की वस्तु को मारने में सक्षम होता है। तीसरा है लेजर गाइड बॉम्ब और चौथा है गेट 30 इंटरनल कैनन मिसाइल और पांचवा है मीटर लॉन्ग टू रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और भी बहुत कुछ है जैसे स्पाइस मिसाइल इंजेक्ट, आस्था एंड साल्ट, G4 पोड, एक्स गार्ड टूवर्ड डिकॉय। और यदि F-16 की बात की है तो इसमें M9 साइड विंडेड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरा 120 एमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AGM-65 मोवरिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल, टेनियम एंटी शिप मिसाइल, रनवे डैनियल बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स, लेज़र गाइड बॉम्ब्स, ये सब आते हैं। अब अगर मान लो दोनों में डांग फाइट होता है तो जीतता वही है जो जल्दी दुश्मन को पहले निशाना बनाता है और इसमें मदद करता है रडार। तो बात करते हैं राफेल की। तो इसमें 4 अहम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहला है मल्टी डायरेक्शनल रडार जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट को ढूंढ सकता है। और दूसरा है रिकॉग्निशन पोड, तो यह एक बड़ा और सटीक कैमरा होता है जो किसी भी गति पर फोटो खींच सकता है। और तीसरा है अनडायरेक्टेबल पैसिव रडार सेंसर जो कि एक सटीक ऑप्टिकल कैमरा होता है। और अंत में स्पेक्ट्रा है जो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो शत्रु के रडार सिग्नल को जान कर सकता है और मिसाइल आने की चेतावनी देता है। अगर मिसाइल राफेल के बहुत पास आ जाता है तो डिकॉय सिग्नल छोड़ता है और ये डिकॉय सिग्नल एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जो प्लेन के पीछे से छूटता है और दुश्मन मिसाइल को लक्ष्य से भटका देता है। और वहीं दूसरी ओर F-16 की बात किया जाए तो F-16 में लॉकहीड मार्टिन ने F-22 और F-35 की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जो F-16 को 5वीं जनरेशन की फाइटर रडार क्षमता देता है। और इसकी अधिकतम रेंज है 84 किलोमीटर की दूरी से 20 टारगेट और ये 120 किलोमीटर के दायरे में शत्रु को ढूंढ सकता है। तो दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि राफेल और F-16 के बीच मुकाबला कांटे का है और अगर हवाई हमला होता है तो हवाई जंग में जीतता वही है जो पहले शत्रु को टारगेट करता है। और इसके साथ ही साथ यह पायलट के हुनर पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों आंकड़े आपके सामने हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रूल्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड वाला घंटा भी दबा देना बॉस।